दावा किया है कि उधमपुर और लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में बीजेपी ने जिन पार्टियों की हिमायत की है उन जमातों को भी जीत हासिल होगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल जो है लोकसभा के नतीजे जो है वो आने वाले हैं, लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इंतजार है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं जीत की। बीजेपी कितनी आश्वस्त है नतीजों को लेकर? देखिए, दावे हर कोई करता है और दावों और हकीकत में बहुत फर्क होती है। कांग्रेस का भी जो यहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जहां तक सच्चाई, जहां तक हकीकत है, देश में जो एक नैरेटिव बना था वो नैरेटिव था देश की एकता, देश की सिक्योरिटी और देश को मुत्थित करने वाले को इस बार वोट देना है। और सारे देश ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा जताकर उनको फिर 400 पार इस बार कराया, जिसकी हम बार बार बात कर रही थी। और एक बार फिर ये दिख रहा है, जिस तरह से एग्जिट पोल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ हाउसेज या न्यूज 18 उर्दू ने भी इसको कल दिखा दिया और सब एक दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर वजीर हमारे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी, हम ये कहते हैं कि जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत ज्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, ये तो इंडिया के लेवल पर बात हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेवल पर अगर बात कर ली जाए तो यहां पर किस तरीके के नतीजे रह सकते हैं? देखिए, जम्मू उधमपुर तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही लेगी, वहां हैट्रिक होगी। जम्मू भारतीय जनता पार्टी की बेस है, भारतीय जनता पार्टी बैकबोन है और जम्मू के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और ये हकीकत भी है कि चाहे उधमपुर की सीट हो चाहे जम्मू की सीट हो, हमारे दोनों कैंडिडेट्स वहां जीत रहे। और जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, अभी उसमें थोड़ा मुख्तलिफ जो हाउसेज दिखाई रहे, लेकिन हकीकत ये नहीं है, वो एग्जिट पोल है। कल आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जीत रही है। और जहां तक दूसरी पार्टी, अगर कश्मीर की बात कर ली जाए तो कश्मीर में बीजेपी ने जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए कश्मीर के अंदर जीत का पैमाना क्या होगा? देखिए, हम तो कश्मीर में लड़ नहीं रहे और हम लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने बैट को सपोर्ट किया, हमने एप्पल को सपोर्ट किया और बार बार हमने कहा कि जो विनिंग फैक्टर होगा, जो डिसाइड करेगा विन, वो भारतीय जनता पार्टी का। और यहां भी हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट टर्न आउट हुआ, या नॉर्थ कश्मीर में यहाँ कड़ा मुकाबला होगा। और यहां लगता है कि जो इंडी गठबंधन है वो बिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां भी लगता है कि जो पार्टनर्स है जिनको हमने सपोर्ट किया वो जीतते हुए नजर आ रहे। तो मतलब जीत के जश्न की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है क्योंकि हैट्रिक होने वाली है। किस तरीके से जीत का जश्न मनाएंगे और ये अगर नतीजे इसी तरीके से? ये 1964 के बाद पहली बार यहाँ पहले वजीर आजम है जो तीसरी बार जीत रहे और तीसरी बार देश में वजीर बनने जा रहे जनाब नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे जो लीडर है, उनमें बहुत जबरदस्त जोश, जज्बा और वलवला है। और भारतीय जनता पार्टी जीत की तैयारी में लगी है। और कल आप देखेंगे इसी जगह पे जहां हम बैठे एक बहुत बड़ा स्क्रीन होगा और उस स्क्रीन पे दिन में जो लाइव कवरेज होती रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी की लीडर्स कार्यकर्ता देखेंगे। और जैसे ही रिजल्ट आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वैसे पहले भी हम जानते हैं कि हम जीत रहे, लेकिन फॉर्मेलिटी जो होती है, एक जो पैमाना होता है कि जब डिक्लेयर हो जाए तभी खुशी मनाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल देश के वजीर आजम को मुबारकबाद देते, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना को जम्मू और उधमपुर की सीटों के लिए मुबारकबाद देगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर। कैमरामैन अयूब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए।